अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरी रमज़ान प्रिपरेशन का पार्ट 2 है जिसमें आप लोगों के साथ में मैं बहुत ही यूनिक स्टाइल के 2 इफ्तार के स्नैक्स और 2 डिनर की रेसिपीज़ जो है वो शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाकर रखने से आपका टाइम और आपकी एनर्जी दोनों ही सेव होगी विदाउट कॉम्प्रोमाइज़िंग एनी टेस्ट। तो चलिए रेसिपीज़ स्टार्ट करते हैं। मेरी फर्स्ट रेसिपी है वन बाइट चिकन क्रिस्पी थ्रेड, जो कि एक इफ्तार स्नैक्स है। चिकन क्रिस्पी थ्रेड तो हमने बहुत खाया है, बट इस स्टाइल का और ये मिनी बाइट साइज में आपने अभी तक नहीं खाया होगा। तो यहाँ पर मैंने बाइट साइज के जो है वो चिकन कट कर लिए हैं। उसमें मैं डाला है 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, उसमें गया है रेड चिली पाउडर, उसमें डाला है मैंने क्रश्ड कोरिएंडर, जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर, सॉल्ट और हल्दी, और साथ में इसको मैंने कसूरी मेथी थोड़ा सा तवे पर रोस्ट कर लिया था, तो अच्छी सी क्रिस्पी हो गई है, तो इसे क्रश करके मैंने डाल दिया है। अभी देखिए ये सारी मैरिनेशन जो है ना वो हमारी एक पकोड़े वाली मैरिनेशन है, और पकोड़े वाली मैरिनेशन के साथ जो है ना हम लोग आज चिकन क्रिस्पी थ्रेड जो है वो बनाने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, बट बड़ी ही अच्छी जो है वो ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी इस मैरिनेशन के साथ हम इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से चिकन में चले जाएं। यहाँ पर आधे घंटे के बाद जो है वो चिकन को अब हम अगले प्रोसेस के लिए रेडी करते हैं। यहाँ पर अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी बेसन। यहाँ पर 2 टीस्पून के बराबर मैंने बेसन लिया है। अभी चूंकि ये हमारी पकोड़ों वाली फिलिंग है और मैरिनेशन है, तो जाहिर सी बात है बिना बेसन के तो ये अधूरी होगी। और अब इसके अंदर मैं तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर ही बस पानी डालूंगी, इतना कि जो बेसन है ना वो अच्छे से चिकन पर कोट हो जाए, बस इतना ही हमें पानी डालना है। ये देखिए आप देख सकते हैं ये इसका एंड रिजल्ट है। ऐसा जो है वो आपको मैरिनेट जो है वो रेडी करना है। अभी ये जो थ्रेड्स हैं इसके चिकन क्रिस्पी के लिए, ये मैंने ऑलरेडी समोसे की और जो स्प्रिंग रोल की शीट थी उसी के साथ में रेडी किए थे इस रेसिपी से, जो कि ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, तो आप देख करके जो है इससे बना सकते हैं। अभी ये सारे थ्रेड्स जो है ना एक ट्रे या तो फिर किसी बड़ी सी प्लेट पर आपने अच्छे से जो है वो फैला करके रख लेना है, और उसके बाद जो है ना हम अपने चिकन के जो पीसेस हैं इसके ऊपर डालेंगे। आप चाहे तो एक एक पीस लेकर भी बना सकते हैं, चाहे तो 3-4 पीसेस एक साथ जो है वो इसके ऊपर डाल करके भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पर बस मैंने 3-4 पीसेस डाल दिए हैं। अब एक पीस पर जो है वो आपने थ्रेड्स अच्छे से डाल करके इसे रोल करना है और अच्छे से प्रेस करते जाना है ताकि वो उसके ऊपर स्टिक कर जाए। थोड़ा स्टिक कर जाए तो बाद में इसे हाथ में लेकर के अच्छे से आपने जो है वो दोनों हथेलियों के बीच में आपने इसे प्रेस करना है, ताकि अच्छे से जो भी स्टिक करना हो वो अच्छे से स्टिक करे। फिर थोड़े और थ्रेड्स आप लीजिए और वापस से जो है वो इसे प्रेस कीजिए, तो ये अच्छे से और भी ज़्यादा थ्रेड्स जो है ना वो स्टिक कर लेगा। तो ये बड़े अच्छे से जो है ना इस तरीके से थ्रेड्स के साथ जो है वो इनका शेप आता है। तो सारे जो चिकन है ना वो मैंने इस तरीके से कोट कर लिए हैं, और ये थोड़ा सा जो है ना मेरा लेफ्ट ओवर हो गया है। तो आपको तो पता ही है कि एक फीलिंग से हम जाए कितनी सारी जो है वो रेसिपीज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो अंडे का डिप और ब्रेड क्रम्स थे ना, ये मतलब पार्ट 1 से ही मेरे सारे लेफ्ट ओवर थे, तो बस उसी को यूज करके जो है ना मैं ये बाकी के जो मेरे पीसेस बच गए हैं ना उसको मैं रेडी कर लूंगी। बस इसे अंडे में डिप करके वापस से ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेंगे। दोनों ही रेसिपीज जो है वो सेम मैरिनेट से रेडी हुई है, बट दोनों का ही टेस्ट जो है ना वो बहुत अलग था। क्रिस्पी का काफी अलग आपको क्रंची क्रंची जो है वो टेस्ट आएगा। इसका जो है वो इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा था, और पूरा बाइट साइज है ना तो ये फौरन फ्राई भी हो जाते हैं। अब दोनों ही आइटम जो रेडी हो गए तो इसे मैंने फ्रीजर में डाल दिया है सेट होने के लिए। अब आते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है मटन कोफ्ता या मीट बॉल, जो भी आप कह लीजिए। इस तरीके से कोफ्ते बना करके आप रख लीजिए तो फिर डिनर बनाने में ना काफी इजी हो जाता है। कोफ्ते अगर आपके रेडी हो ना तो फटाफट जो है वो आप डिनर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कीमा मैंने ना धो लिया है अच्छे से और स्ट्रेनर में डाल दिया था ताकि पानी जो है वो उसका अच्छे से स्ट्रेन हो जाए, लेकिन हल्का मॉइस्चर इसके अंदर आपने जरूर रखना है, पूरी तरीके से इसे ड्राई नहीं करना है। अब इसके अंदर मैंने एक जो है वो मीडियम साइज की प्याज थी, तो उसको मैंने हाफ ले लिया है, तो उसको मैंने बस रफली चॉप करके डाल दिया है। थोड़े से मैंने इसके अंदर जो है वो ग्रीन धनिया जो है वो डाल दिया है। अब इसे हम लोग जो है वो अच्छे से चॉप कर लेंगे। फूड प्रोसेसर ले लीजिए अगर हो, या तो फिर आप सिंपल जो है वो अपना मिक्सर के उसमें भी कर सकते हैं ये काम। अच्छे से ये थोड़ा बारीक हो जाता है ना तो फिर इसके जो कोफ्ते हैं ना वो बड़े ही अच्छे बनते हैं और बड़े ही सॉफ्ट और मतलब इवन टेक्सचर के बनते हैं।
अगर आपने ग्रीन चिली का यूज़ करना है तो इसी टाइम पर जो है वो ग्रीन चिली भी डाल करके साथ में ही आप जो है वो क्रश कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं 2 टीस्पून के करीब डालूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर करके इसमें मैंने डाला है ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर। ये मेरे पास होममेड पहले से ही होता है और 1 टीस्पून के करीब इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। सो दोनों ही चीज़ें मेरी होममेड हैं और इसकी रेसिपीज़ ऑलरेडी चैनल पर है, तो आप देख सकते हैं कि इसे मैंने कैसे प्रिपेयर किया है। अदरवाइज़ आप भुना ज़ीरा या तो ज़ीरा और काली मिर्च अलग-अलग भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ उसके अंदर रेड चिली पाउडर। ये भी जो होममेड मैं यूज़ करती हूँ, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं या तो फिर फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। और अब जो है वो इसके अंदर जाएगा सॉल्ट, तो चिली और सॉल्ट दोनों आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बड़ी ही सिंपल डिश है, बड़ी ही सिंपल रेसिपी है बट बड़ी ही टेस्टी है। और इसके अंदर बस 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है बेसन, क्योंकि थोड़ा बाइंडिंग भी हमें इसके अंदर चाहिए। लेकिन बेसन आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, अदरवाइज़ जो आपके कोफ्ते हैं ना वो हार्ड बनेंगे, वो एक दूसरे के साथ बड़े ही स्टिक कर जाएँगे तो वो मज़ा नहीं देगा। तो बस अब सारी चीज़ें डालकर बड़ा ही अच्छे से मसल-मसल कर जो है ना वो हमें इसे मिक्स करना है। अब देखिए सारा मिक्सचर हमारा अच्छे से रेडी हो गया है, तो अब जो है वो आपने इसे शेप दे देना है, जिस भी तरीके का, जिस भी शेप का, साइज़ का आपको चाहिए। हम जो है वो यूजुअली उसे गोल-गोल राउंड शेप देते हैं, हम इसे गोला कहते हैं, गोला कबाब। तो बस इस शेप का जो है वो हम लोग रेडी करते हैं। तो जो भी शेप आप दीजिए उसे बहुत ज़्यादा प्रेस करके मत बनाइए, अदरवाइज़ फिर से वो हार्ड बनेंगे ना तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से ढीले-ढीले हाथ से आप बनाएँगे ना तो फिर वो जब स्टीम होता है ना तो उसके अंदर एक एयर सी आ जाती है। तो जब आप उसे पकाते हैं, खाते हैं ना तो बड़ा ही ईज़िली वो ब्रेक होता है। तो इस तरीके से जो है ना सारे ही आप जो है वो गोले पहले बना करके रख लीजिए। और थोड़ी साइज़ आपने ना बड़ी बनानी है, क्योंकि जब हम इसे अभी स्टीम करेंगे ना तो ये पानी छोड़ देगा, तो साइज़ इसकी थोड़ी-सी श्रिंक हो जाएगी। तो थोड़ा बड़ा बनाएँगे तो फिर वो साइज़ उसकी आपकी परफेक्ट आ जाएगी। अभी स्टीम देने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। बहुत ज़्यादा हमें ऑयल नहीं चाहिए इसके अंदर। अब इसे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए सारे ही पैन में, ताकि जब हम इसके ऊपर अपने कबाब्स रखें तो वो स्टिक ना करे, जले नहीं। अभी थोड़ा-सा ऑयल गरम हो गया है तो एक-एक करके जो है वो सारे कबाब मैं इसमें डाल दूँगी और थोड़ा-सा गैप में रखूँगी, एकदम आपस में चिपका-चिपका कर नहीं रखना है। तो जितने मैंने बनाए थे वो सारे ही एक टाइम में मेरे आ गए हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बनाई है। ये इतने कबाब मेरे 2 टाइम के लिए आराम से बन जाएँगे। अब ऐसे 4-5 मिनट मैंने मीडियम टू स्लो फ्लेम पे रखा, तो इसने अच्छा खासा पानी जो है वो छोड़ दिया है और इसी पानी में और इसी स्टीम में जो हमारे कबाब है ना वो पक जाएँगे। अभी देखिए अभी कसर है इसके अंदर, तो मैं अभी इसे वापस से ढक करके रख दूँगी 4-5 मिनट के लिए और, ताकि ये और अच्छे से कुक हो जाए। अभी 4-5 मिनट और मैंने पका लिया है, तो अब देखिए आपको कलर जो है वो खुद ब खुद थोड़ा-सा डार्क समझ में आ रहा होगा और जो पानी है ना वो भी थोड़ा-सा थिक हो गया है। बस थोड़ा-सा आँच तेज़ करके आप ये पानी को ड्राई कर लीजिए, तो आपके कबाब जो है ना वो रेडी हो गए हैं। तो इस तरीके के कबाब जो हैं वो रेडी होते हैं स्टीम करने के बाद। अगर आप फ्रेश बना रहे हैं ग्रेवी उसी टाइम पर, तो इसी पोज़ीशन में जो है वो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बट चूँकि हमें इसे फ्रीज़ करना है तो इसकी शेल्फ लाइफ़ बढ़ाने के लिए जो है हम इसे थोड़ा-सा फ्राई भी करेंगे। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई कर लें, चाहे तो इस तरीके से शैलो फ्राई कर लें। और बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, 1-1 मिनट बस दोनों तरफ हम उलट-पलट के पका लेंगे तो ये बस डन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टीम में अच्छे खासे पक चुके हैं। तो अब इसे और ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। बस ये फ्राई करने से हम इनकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ा देंगे, तो ये ईज़िली जो है वो आपके फ्रीज़र में 1 से 1.5 महीना जो है वो स्टे कर जाएँगी। अभी सब तरफ उलट-पलट करके मैंने ऐसे अच्छे से जो है वो फ्राई कर लिया है, तो बस अब जो है ये डन हो गए हैं, तो हम इन्हें निकाल देंगे। सो यहाँ पर हमारे सारे ही जो कोफ्ते हैं ना, जो मीट बॉल्स हैं वो रेडी हो गए हैं। बस ये ठंडे हो जाएँगे तो हम इन्हें किसी डब्बे में या तो फिर ज़िप-लॉक बैग में डाल कर के रख देंगे। अब हमारी तीसरी रेसिपी है जो कि है हाफ मून ब्रेड रोल। ब्रेड रोल तो हमने बहुत से बनाए भी हैं, बहुत से खाए भी हैं, बट इट्स यूनिक साइज़ का और शेप का और जो उसकी फिलिंग है वो इतनी यूनिक है। तो ये पूरा आइटम ही इन ऑल जो है ना काफ़ी यूनिक सा है और एक तरीके से ये नो कुक रेसिपी है, जिसमें आपको फिलिंग को बिल्कुल भी पकाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने ना हाफ कप के करीब मेयोनीज़ लिया है, 1 टेबल स्पून उसमें से टोमेटो केचअप डाला है और 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया है शेज़वान का चटनी।
और ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये मेरा अपना बनाया हुआ है और यकीन मानिए बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही ज़बरदस्त निकला था। हमने इसे ट्राई किया था तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया था 1/4 टीस्पून के बराबर ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा-सा सॉल्ट। सॉल्ट हिसाब से डालिएगा, सॉसेस में भी जो है वो सॉल्ट होता है। और अब इन सारे जो भी हमने सॉसेस डाले हैं ना, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये बॉइल्ड श्रेडेड चिकन। और ये सेम चिकन है जो मैंने पहले वाली रेसिपीज में जो है वो यूज किया है। एक ही बार में मैंने जो है वो सारे चिकन अच्छे से बॉईल करके श्रेड कर लिए थे और उसको मैंने फिर डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज में जो है वो यूज किया है। अब बस चिकन डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारी जो फिलिंग है वो रेडी हो गई है। आप चाहें तो इसके अंदर कोई ऑलिव्स है या तो फिर कैप्सिकम वगैरह भी डाल सकते हैं। और अब इसका जो फिलिंग का मेथड है ना, ये 2 मेथड है। तो ये पहला अभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। सो यहाँ पर हम ब्रेड को लेकर के इस तरीके से बेलन की मदद से इसे फ्लैट कर लेंगे पहले। अभी हमें इसके एजेस वगैरह काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम इसके साथ ही जो है इसे फ्लैट करेंगे। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे फिलिंग जितनी हमें रिक्वायर्ड है। ये दोनों ही मेथड जो है वो मतलब सेम शेप के लिए ही जाएंगे, बट इसमें जो कन्वीनियंट आपको लगे ना, आप वो मेथड जो है वो फॉलो कीजिएगा। तो मैंने भी दोनों ही मेथड बनाए थे, लेकिन दूसरा जो था ना वो मुझे ज्यादा कन्वीनियंट लगा था। तो आप भी जो है वो देख सकते हैं, गौर से देखिएगा किस तरीके से जो है वो इसे हम बना रहे हैं। अभी यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा जो चीज स्लाइस होती है ना, उसका पीस मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आप चाहे तो जो ग्रेटेड चीज होती है वो भी डाल सकते हैं, और अगर स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब इस तरीके से मैंने इसे ट्रायंगल की शेप में ना फोल्ड कर दिया है। और इस तरीके से कोई भी आपके पास कटर हो, ढक्कन हो या तो फिर ग्लास वगैरह हो ना, इस तरीके से आपने इसे डी शेप में जो है वो रखना है, ताकि जब आप जो कट करो तो उसे डी शेप जो है वो आपको मिल जाए। और जो ब्रेड है ना वो आपने फ्रेश यूज करनी है, बासी ब्रेड से ये ना टूटने लग जाता है। और अभी मेरे पास जो ये कटर था ना, कटर तो नहीं, ये ढक्कन था, तो इसके जो एजेस थे ना वो शार्प नहीं थे, तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से जो है वो कट नहीं पा रहा था। तो अब यहाँ पर जो भी एजेस अभी ओपन है ना, इसे हमने पानी लगा करके अच्छे से इसे सील कर देना है। और ये जो ब्राउन पार्ट आपको ब्रेड का मिलेगा ना, तो इसे आपने हटा देना है, इसकी वजह से फिर ना सील जो है वो सही से नहीं हो पाता है। तो जब आपने इसे हटा देंगे ना तो फिर वो अच्छे से सील हो जाता है। तो अभी देखिए ये अच्छे से जो है वो तरफ से सील हो गया है, तो इसे हम रख देते हैं। और अब आते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। अभी सेम मेथड से हम पहले इसे जो है वो रोलर पिन की मदद से जो है वो फ्लैट करेंगे। अभी यहाँ पर मैं जो है ना पहले ही जो है वो इसका सर्कल जो है वो काट लूंगी। बाद में काटने की बजाय हम पहले ही जो है वो इसको सर्कुलर में जो है वो कट कर लेंगे। तो जो भी इस तरीके से एजेस वगैरह जो अनइवन है जो है हम बराबर कर लेंगे, तो हमारा जो एक पूरा सर्कल अच्छा सा जो है ना हमें मिल जाएगा। और अब इसके जो एजेस हैं इसके ऊपर जो है ना हम पानी अप्लाई कर देंगे अच्छे तरीके से। पानी पहले लगा देंगे ना तो ये थोड़ी देर में अच्छे से सॉगी सॉफ्ट हो जाती है। तो जब हम इसको स्टिक करते हैं ना तो ये बहुत इजीली जो है वो आपस में स्टिक कर जाती है। अभी यहाँ पर वापस से हम फिलिंग रख देंगे इसके अंदर जितनी हमें चाहिए एक तरफ, और जो चीज हमें चाहिए जितना भी और डालना हो या ना डालना हो आपकी चॉइस है। अब बस वापस से हम इसे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से डी शेप में। और अब जो वापस से एजेस आपको दिख रहे हैं ना, अब आपने बस इसे प्रेस करते जाना है। तो चूंकि ऑलरेडी पानी हमने लगाया हुआ है ना, तो ये बहुत अच्छे से जो है ना स्टिक कर जाता है एक दूसरे के साथ। तो देखिए ये तरीके से कितने अच्छे से जो है वो एकदम क्लीन और क्लियर जो है वो आपकी जो है शेप बन जाती है। अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा और पानी जो है वो हाथ में लगा करके आप जो है वो इसे स्टिक कर दीजिए। बहुत ही आसान रेसिपी है ये। आप चाहे तो इसे ऐसे ही फ्राई कर लीजिए, चाहे तो आप इसे अंडे और ब्रेड क्रम्ब में भी कोट कर सकते हैं। जो आपकी मर्जी हो आप जो है वो उस तरीके से इसे बना सकते हैं। अभी मैं इसे ऐसे ही रखूंगी, बस इसे हम फ्रीजर में डाल देंगे तो ये अच्छे से ना हार्ड हो जाएगा, फिर हम इसे जो है वो स्टोर कर लेंगे। अब आते हैं हमारी 4th रेसिपी की तरफ, जो कि है मटन शामी कबाब। शामी कबाब ना मेरे बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा कि इसे भी बना करके मैं फ्रीज कर लेती हूँ, ताकि किसी दिन अगर उनकी पसंद का कुछ ना बना हो ना तो फिर उन्हें देने में इजी हो जाएगा। प्लस अगर किसी दिन मूड ना हो बनाने का या तो टाइम ना हो तो फिर उस दिन भी ये एज अ डिनर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना कीमा ले लिया है, 1 kg के करीब है ये। उसके अंदर 1 कप के बराबर जो है ना मैंने चना दाल जो 2-3 घंटा मैंने भिगो के रखी थी वो भी डाल दी है। और अब इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूंगी। और यहाँ पर ना मैं सारी ही जो स्पाइसेस है ना सब मैं जो है वो मसाले पाउडर की शेप में यूज करूंगी। इसके अंदर मैं कुछ भी खड़ा जो है वो नहीं डालने वाली हूँ एक्सेप्ट चिली।
तो यहाँ पर जो है ना मैंने ये रेड चिली जो घर की मेरी पिसी हुई ये भी डाली है और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर जो है वो खड़ी भी डाल दी है। इससे टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आता है खड़ी का भी। तो मैं दोनों मिक्स करके जो है ना वो डालती हूँ। अब सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी अराउंड 1.5 टीस्पून के बराबर जो है इसमें डाल जाएगा जीरा और काली मिर्च का पाउडर। आप चाहो तो 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च जो है वो डाल सकते हो अगर आपका सेपरेट है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून भर के मैं डालूंगी गरम मसाला पाउडर। इस गरम मसाले में जो है वो दालचीनी, लौंग, इलायची और थोड़ा जीरा जो है वो ऑलरेडी होता है। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी, क्योंकि हमें इसे अभी गलाना रहेगा। तो यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो अराउंड 20 मिनट्स जो है ना मुझे लगे थे। पहले हम लोग कुछ 1-2 मिनट तक का हम जो है वो पहले इसे ओपन करके अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि सारे मसाले जो है ना वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। और पानी आपने जो है वो इतना डालना है कि अराउंड 20 मिनट्स तक जब आप इसे पकाना है तो वो सूख कर ये ना हो कि पानी गायब हो जाए और जो है आपका कीमा जो है वो नीचे से जल जाए। तो और कीमा भी जो है ना वो पानी आपका जो है वो छोड़ेगा, तो हिसाब से जो है वो आपने इसके अंदर पानी डालना है। थोड़ा ज़्यादा भी चला जाएगा तो कोई इशू नहीं, बाद में आप इसे ड्राई कर सकते हैं, लेकिन कम हो गया तो फिर आपकी जो फिलिंग है वो बेकार हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है ना, तो अब प्रेशर कुकर का लिड लगा देंगे हम। 1-2 विसल मैं इससे तेज आंच पर लूंगी, फिर उसके बाद मैं फ्लेम को स्लो कर दूंगी। और इस तरीके से करके मैंने 20 मिनट तक इसे पकाया था। उसके बाद जो पानी था वो मैंने ड्राई कर लिया है। तो देखिए बस ड्राई करते करते ही जो मैंने उसे भुना ना, तो अच्छे से इसका जो पेस्ट है ना उसी में रेडी हो गया है। आपको जो है इसके अंदर दाल का भी जो है ना वो कोई भी पार्ट जो है वो नजर नहीं आ रहा है, बट स्टिल हम इसे जो है ना एक बार और जो है वो ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि फिर भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में थोड़ा खड़ा होता है, तो वो उससे फिर शेप जो है ना अच्छा नहीं आता है, कबाब जो हमारे टूट जाते हैं। तभी मैं इस फूड प्रोसेसर में ही जो है वो इसे अच्छे से ग्राइंड कर रही हूँ, बारीक पीस रही हूँ। आप मिक्सर में भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा इसका जो है फाइन एकदम पेस्ट की तरह जो है वो रेडी हुआ है। तो अब इसी मिक्सचर को यूज करके अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे प्याज, जो कि मैंने ग्रेट की थी और उसका पानी जो है ना मैंने निकाल दिया है। हल्का मॉइस्चर इसमें मैंने रखा है, बहुत ज्यादा इसको ड्राई नहीं किया है। और उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर चॉप्ड कोरिएंडर। ये दोनों चीजें थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी में डालेंगे ना तो कबाब का टेस्ट ना बड़ा अच्छा आता है। अब बस ये सारी चीजों के साथ हम इसे अच्छे से मसल के जो है ना वो मिक्स कर देंगे। तो एक बड़ा ही अच्छा सा जो है ना हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी होगा। और इस तरीके से बनाने से ना बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी बनता है। कोई खड़े गरम मसाले नहीं है जिससे आपको पीसने में तकलीफ हो या आपके मुंह में आने वाले हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब ये मिक्सचर रेडी हो गया था ना, तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था अराउंड हाफ एन आवर के लिए। तो ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाता है अच्छे से और अच्छे से सेट हो जाता है ना, तो जो कबाब है ना अच्छे से बनते हैं आपके। अब आप जितने बड़े भी साइज के आपको बनाना हो ना, और जितने मोटे या तो पतले, तो फिर आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो शेप बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये जो मिक्सचर था ना वो रेडी हुआ था। तो बस यहाँ पर मैं जो एक मीडियम साइज का ही जो है ना मैं मतलब शेप इसकी बनाऊंगी टिक्की की। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये सारे कबाब को जो है ना वो शेप दे दी है। और इस तरीके से बस 2-3 लेयर जो मैंने स्टैक कर दी है, बीच में मैंने ये सैंडविच पेपर जो था मेरे पास ये रख दिया है। अब इसी पोजीशन में ना हम इसे फ्रीजर में डाल देंगे तो अच्छे से हार्ड हो जाएगा। फिर हम इसे किसी डब्बे में या जिपलॉक बैग में डाल करके रेडी कर लेंगे। अभी चूंकि मैंने ये दोपहर के टाइम में बनाया था, तो फिर बच्चों को मैंने लंच में ना यही चीज जो है वो दे दी थी। बस सिंपल आप इसे एग में जो है वो डिप कर लीजिए, तो बड़ा ही अच्छा सा जो है ना इसका कलर और टेक्सचर जो है वो दोनों ही आ जाता है। और अगर आपने बिना अंडे का भी बनाना हो ना, तो थोड़े से ऑयल में जो है ना आप इसे बिना अंडे के भी बना सकते हैं। हम जो है मतलब ऐसे भी खाते हैं। मैं और हस्बैंड जो है बिना अंडे वाला प्रेफर करते हैं और बच्चे जो है वो अंडे वाला खाते हैं। तो इस तरीके से जो है ना देखिए कितने जबरदस्त से हमारे शामी कबाब जो है ना वो रेडी हुए हैं। और इतने सॉफ्ट है कि आप ऐसे मुंह में डालेंगे तो घुल जाएगा ये। इस तरीके से उसका कीमा एकदम अच्छे से बारीक जो है ना वो हो चुका है। ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कितना अच्छा सॉफ्ट जो है ना ये बना हुआ है। बच्चे बड़े ही शौक से खाते हैं। और ये सारी ही रेसिपीज जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है ना, बहुत ही यूजफुल हैं और हर घर में जो है वो पसंद की जाने वाली रेसिपीज भी हैं, यूनिक भी है और टेस्टी भी है। तो इस रमजान में ना आप जो है वो इन रेसिपीज को जरूर ट्राई कीजिएगा। और इफ्तार में जो है ना डेली अपने घर वालों को एक ट्रीट दिया कीजिएगा, बिना ज्यादा मेहनत किए हुए। थोड़ी मेहनत आप अभी कर लीजिए तो बाद में आपको भी आराम और आपकी फैमिली को भी जो है वो रोजाना इंजॉय करने के लिए होगा। सो आप लोगों को ये सारी रेसिपीज कैसी लगी, और पार्ट 1 भी जो था मैंने अपलोड किया था वो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा। और कोई अच्छी रेसिपीज हैं जो आप लोग हमसे जानना चाहते हैं या आप हम लोग सजेस्ट करना चाहते हैं कि ये रेसिपीज भी हम बनाएं हमारे लिए भी, तो प्लीज हमें कमेंट करके वो
भी बताइएगा। और इंशाल्लाह अब जो है वो आगे आप लोगों को और भी रमज़ान के हवाले से कुछ 1-2 रेसिपीज़ और वीडियोज़ आपको मिलेंगे। सो इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी बहुत अच्छी लगेगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ बेल बटन को भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन जो है वो फ़ौरन से मिल सके। क्योंकि अब रमज़ान के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो आपको भी प्रिपरेशंस के लिए जो है वो टाइम चाहिए रहेगा। सो प्लीज़ आपने जो है ना मेक श्योर करना है कि बेल बटन को ज़रूर से ही हिट कर लेना है। सो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।